तब परमात्मा की, भगवान नारायण जी की ये बात सुनकर इंद्र और दूसरे देवता दानवों के राजा बलि के पास गए और उनसे कहा कि हम मिलकर सागर मंथन करके अमृत निकालते हैं। ये सुनकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ, दानवों का राजा बलि, और उसने सोचा कि ये तो एक बहुत अच्छा चांस मिल गया है, क्योंकि हम तो देवताओं से ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्हें अभी हराया है। अगर दोनों मिलकर अमृत निकालेंगे तो हम उनसे छीन लेंगे और हमें ही वो मिलेगा। इसलिए इनका साथ लेकर हमें अमृत समुद्र मंथन करके निकालने में कोई ऐतराज नहीं है। उसकी बात से सहमति बताकर उन्होंने अमृत मंथन की तैयारी शुरू कर दी, सागर मंथन की तैयारी शुरू कर दी। दानव और देवता गए और उन्होंने जाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया तथा शोर मचाते हुए उसे समुद्र की तरफ खींचकर ले जाने लगे। लेकिन पर्वत बहुत भारी था, इस वजह से वो उसे समुद्र तक खींचकर नहीं ले जा पाए। तब वहां पर नारायण जी प्रकट हुए और उन्होंने पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखा और उसे समुद्र तट पर पहुंचाया। फिर देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को आश्वासन देकर कि अमृत का हिस्सा उसे भी दिया जाएगा, नाग को रस्सी बनाया। जब मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब नारायण जी ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में घुसकर उस पर्वत को पीठ पर बिठा लिया, उठा लिया। इसके बाद समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए नारायण जी ने देवताओं को और असुरों को, उन दोनों का बल बढ़ाया। सब मिलकर मंथन करने लगे। जब फिर भी ये सब करने पर भी अमृत ना निकला, तब स्वयं नारायण जी ने समुद्र मंथन किया। अब जब उन्होंने समुद्र को मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। विष निकलते ही वह उड़ने लगा और फैलने लगा। तब सब देवता और दानव शंकर जी के पास गए, उनकी शरण में गए, उनकी स्तुति की और मदद के वास्ते उनसे प्रार्थना की। शंकर जी का दिल पसीज गया और कहा कि जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शंकर जी कहते हैं जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी बात में है कि वह दीन दुखियों की सेवा करें। आजकल इसका उल्टा होता है, जिनके पास सामर्थ्य है वो दूसरों को तंग करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो दूसरों की सेवा करें, उनकी मदद करें। शंकर जी ने ऐसा बोलकर उस विष को पी लिया और विष का इतना प्रभाव था कि शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया। थोड़ा सा विष टपक गया, जिसे सांप और बिच्छू ऐसे जहरीले जानवर पी गए तथा शेष विषैली औषधियों में जड़ी बूटियों ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन इसके बाद चालू रहा, करते रहे और उसमें से फिर कामधेनु प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर अगली स्टेज पर उसमें से उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। फिर उसमें से ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ले लिया। मंथन चलता रहा और फिर उसमें से कौस्तुभ मणि निकली, जिसे नारायण जी ने ले लिया। फिर उसमें से कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष वो वृक्ष जिससे कुछ भी मांगने से तुरंत प्राप्त हो जाता है, उस वृक्ष को स्वर्ग को दे दिया गया। मंथन चालू रहा और फिर उसमें से अप्सराएं प्रकट हुई, इनको देवता लोग ले गए। इसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तब देवता, असुर, मनुष्य सब ने चाहा कि ये लक्ष्मी देवी हमें मिल जाए, परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण जी को चुना, भगवान को चुना और उनके गले में जाकर माला पहना दी। तब मंथन चालू रहा उसके बाद, और फिर उसमें से वारुणी देवी निकली।
भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उस वारुणी देवी को ले लिया। आखिर में मंथन चालू रहा और आखिर में एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके हाथों में अमृत से भरा हुआ घड़ा था। वह पुरुष आयुर्वेद के बताने वाले मशहूर धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यों ने वह घड़ा धन्वंतरी जी से छीन लिया। देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु भगवान ने उनसे कहा कि आप डरो मत, मैं माया से इन दानवों में फूट डालकर तुम्हारा काम बना देता हूं, अमृत तुम्हें ही मिलेगा। अब जब घड़ा दैत्यों के हाथ में आ गया, वे आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा। लड़ाई शुरू हो गई, तू मैं होने लगी। इधर भगवान ने अपना माया का जाल फैलाया। उन्होंने एक मोहिनी का रूप धरा जो दैत्यों को सम्मोहित करने लगी। असुरों ने देखा एक सुंदर स्त्री उनकी तरफ चली आ रही है। वह मोहित हो गए। दैत्य कहने लगे, हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं, परंतु अमृत के लिए सबके दिल में गांठ पड़ गई है। इसलिए तुम, मोहिनी से कहने लगे, तुम सब में निष्पक्ष भाव से अमृत को बांट दो। मोहिनी बोली, आप महर्षि के पुत्र हैं तथा मैं एक उल्टा औरत हूं, आप मुझ पर फैसला क्यों छोड़ रहे हैं? शास्त्रों में लिखा है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री जो अपनी इच्छा से आचरण करती है, शास्त्रों का आचरण नहीं करती, अपनी इच्छा से आचरण करती है, उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये उसकी बात सुनकर दैत्य और भी प्रभावित हो गए। उनका विश्वास उस पर, औरत पर और बढ़ गया। उन्होंने जिद करके कहा कि हम तुम पर विश्वास करते हैं और तुमसे प्रार्थना करते हैं कि ये तुम अमृत का कलश लेकर हम सब में बराबर बराबर बांट दो। इस प्रकार से उन्होंने वो कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। तब वह हंसकर बोली कि मैं ये कलश को लेकर आप में तभी बांटूंगी अगर आप मेरी एक शर्त को मानोगे, और शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं, उचित करूं, अनुचित करूं, वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे, तुम उसको क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैं ठीक कर रही हूं या गलत कर रही हूं, जैसी मर्जी होगी मेरी वैसे मैं इसको बांटूंगी। दानवों ने तुरंत कह दिया, हाँ ठीक है, जैसा भी आप बांटेगी हमें मंजूर है। तब उसने 2 लाइनें लगवा दी, एक दैत्यों की लाइन या दानवों की लाइन और दूसरी लाइन उसने देवताओं की लगा दी। अलग अलग लाइनें बना दी। अब मोहिनी ने अपने हाव भाव से कटाक्ष करके दैत्यों को मोहित कर दिया और देवताओं के पास जाकर उन्हें अमृत पिलाने लगी। अब असुर, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, वो देख रहे हैं कि मोहिनी अमृत देवताओं को पिला रही है, लेकिन चुप, कुछ बोल नहीं पा रहे। जब मोहिनी के रूप में भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उस वक्त राहु दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच जाके बैठ गया। देवताओं के बीच में बैठ गया, उनका भेष बदल के, और अमृत पी गया। परंतु सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने चक्र से राहु का गला काट दिया, सर काट दिया। अमृत के संसर्ग से उसका धड़ तो नीचे गिर गया, लेकिन क्योंकि उसके मुंह में अमृत चला गया था, धड़ अभी नीचे नहीं गया था, अमृत उसके मुंह में ही था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तो मुंह में अमृत होने के कारण सिर तो अमर हो गया, लेकिन धड़ जिसमें अमृत अभी नीचे नहीं पहुंचा था वो नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक ग्रह बना दिया, राहु। अब सारा अमृत देवताओं ने पी लिया, सारा अमृत देवताओं में बट गया। तब भगवान ने दैत्यों के सामने से मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपना वास्तविक रूप
धारण कर लिया।